बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सेहतमंद जिस्म और पुरसकून जहन हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। अच्छी सेहत सिर्फ बीमारी ना होने का नाम नहीं, बल्कि मुनासिब ग़िज़ा, जिस्मानी सरगर्मी, अच्छी नींद, जहनी सुकून, साफ़ माहौल और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी का मजमूआ है। आजकल के दौर में बैठे रहने, गैर मुतवाज़न खुराक, मुसलसल जहनी दबाव, कम नींद और स्क्रीन की ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से मोटापा, ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, हाजमे के मसाइल, जोड़ों की तकलीफ और जहनी थकन जैसे मसाइल आम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम सेहत और फिटनेस के बुनियादी असूल के साथ होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में भी मुस्तनद और मुतवाज़न मालूमात पेश करेंगे। ख़ास तौर पर यह समझना ज़रूरी है कि होम्योपैथी के बारे में इसकी हदूद क्या हैं और किन हालात में इसे छोड़ना ख़तरनाक हो सकता है। सेहतमंद ज़िंदगी के बुनियादी सतून। सेहत को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले रोज़मर्रा ज़िंदगी में आदात पर तवज्जो देना चाहिए। नंबर 1, मुतवाज़न ग़िज़ा। जिस्म को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेहतमंद चिकनाइयाँ, फ़ाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी की ज़रूरियात होती हैं। एक सेहतमंद ग़िज़ा में सब्ज़ियाँ, फल, दालें, साबुत अनाज, मुनासिब मकदार में प्रोटीन और सेहतमंद चिकनाइयाँ शामिल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तेली हुई अशिया, मीठे मशरूबात, ज़रूरत से ज़्यादा चीनी, नमक और इंतहाई प्रोसेस शुदा खुराक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ये भी याद रखना चाहिए कि सेहतमंद ग़िज़ा का मतलब भूखा रहना नहीं। बहुत कम कैलोरीज़ वाली या इंतहाई सख्त डाइट हर शख्स के लिए मुनासिब नहीं होती। वज़न कम करने के लिए भी मुतवाज़न और मुस्तकिल तरीका ज़्यादा काबिल एतमाद होता है। नंबर 2, जिस्मानी सरगर्मी। वर्जिश सेहत के लिए इंतहाई अहम है। बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी बहुत दिल और फेफड़ों की सेहत, फेफड़ों की ताकत, हड्डियों की मजबूती, वज़न के इंतज़ाम और जहनी सेहत में मदद दे सकती है। अगर कोई शख्स वर्जिश का आदी नहीं है तो उसे अचानक बहुत सख्त वर्जिश शुरू करने के बजाय ऐसा आगाज़ करना चाहिए। तेज़ कदमों से चलने, साइकिलिंग करना, तैराकी, हल्की दौड़, जिस्मानी वज़न की वर्जिश और स्ट्रेटेजिक मुफीद सरगर्मियाँ हो सकती हैं। अगर किसी शख्स को सीने में दर्द, शदीद सांस फूलने, चक्कर आने या बेहोशी जैसी अलामात वर्जिश के दौरान हो तो वर्जिश रोक कर फौरी तिब्बी मदद ले। मुनासिब नींद, लिहाजा जिस्म की बहाली और दिमागी सेहत के लिए ज़रूरी है। बालिग अफराद के लिए अमूमन हर रात तकरीबन 7 से 9 घंटे नींद मुनासिब समझी जाती है, अगरचे इनफरादी ज़रूरत मुख्तलिफ हो सकती है। रात को देर तक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना, कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल और बेकायदा सोना जागने का मामूल नींद को मुतासर कर सकता है। अगर किसी शख्स को मुसलसल खराटे आते हों, नींद में सांस रुकने की शिकायत हो या मुनासिब वक्त पर सोने के बजाय दिन भर शदीद गुनूदगी रहती है तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। अहम सेहत और फिटनेस के मसाइल। आज बहुत से लोग वज़न बढ़ाने, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, मैदे और गुर्दों की खराबी, कब्ज़, तेज़ाबियत, थकान और जहनी दबाव की शिकायत करते हैं। इन मसाइल की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती है। मसलन मुसलसल कमर दर्द सिर्फ कम वर्जिश की वजह से नहीं, बल्कि गलत प्रोसीजर, पट्टों की कमज़ोरी, चोट या बाद तिबी बीमारियों से भी हो सकता है। इस तरह मैदे की खराबी सिर्फ खाना खाने की वजह से नहीं, बल्कि इन्फेक्शन, अद्वियात, मैदे की बीमारियां दीगर वजूहात से भी हो सकती है। इसलिए हर अलामात को सिर्फ एक ही वजह से मंसूब करना दुरुस्त नहीं है। होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी एक मुतबादिल तिबी निज़ाम है जिसमें इंतहाई कम मकदार में मुख्तलिफ मादों से तैयार करदगी मसनूआत इस्तेमाल की जाती है। होम्योपैथी में बाज़ औक़ात मुशाबे अलामात पैदा करने वाले मादे से इलाज का तस्वर पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ लोग होम्योपैथी तरीके इलाज करने के बाद बेहतरी महसूस कर सकते हैं, लेकिन किसी शख्स का बेहतर महसूस करना लाजमन इस बात का सबूत होता है कि बीमारी की बुनियाद को ख़त्म कर दिया गया है। कुदरती तौर पर बीमारी का बेहतर होना, तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली, दूसरे अवामिल भी किरदार अदा कर सकते हैं। क्या होम्योपैथी दवा हर बीमारी का इलाज है? नहीं, ये कहना दुरुस्त नहीं है। होम्योपैथी हर बीमारी का हतमी इलाज नहीं, संगीन बीमारियों को मुकम्मल तौर पर ठीक कर सकती है। कैंसर, दिल का दौरा, फालिज, शदीद इन्फेक्शन, नमूनिया, शदीद दमा, गुर्दों की नाकामी, शदीद एलर्जी,
रद्द अमल और दीगर हंगामी हालात साबित शुदा इलाज में ताख़ीर ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन अगर आप इसका कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको करने के बाद आप होम्योपैथी दवाई लें ताकि बेहतर इसका रिज़ल्ट मिल सके। होम्योपैथी दवाइयात इस्तेमाल करने के लिए साइंटिफिक किसी होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अगर कोई शख्स होम्योपैथी इलाज इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए, ख़ुसूसन अगर वो पहले कोई बाकायदा दवाई ले रहा हो। सबसे अहम बात यह है कि डॉक्टर के तजवीज़ करदा ज़रूरी दवा को सिर्फ इस वजह से बंद ना किया जाए कि किसी के मुतबादिल इलाज का मशवरा दिया है। मसलन हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस, मिर्गी, दिल का दौरा, दिल की बीमारियाँ, दमा जैसी दायमी बीमारियों में इलाज रोकने से बीमारी शदीद हो सकती है। वज़न कम करने के लिए मुख्तलिफ़ होम्योपैथिक मसनूआत के दावे मार्केट में आम मिलते हैं, लेकिन इससे बेहतर है आप किसी मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर को इलाज करें। सिर्फ किसी दवा या कतरे को इस्तेमाल करने से मुस्तकिल वज़न कम करने के ज़रूरी नहीं है कि उससे किसी शख्स का वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाए, लेकिन अगर आप मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करेंगे, उसके बताए हुए असूलों पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। जोड़ों और कमर के दरमियान दर्द में क्या किया जाए? जोड़ों के दर्द में मुनासिब वर्जिश, वज़न का इंतज़ाम, पट्ठों की मजबूती और दुरुस्त जिस्मानी अंदाज अहम किरदार अदा कर सकता है। हल्के दर्द में डॉक्टर या फिजियोथेरापिस्ट की हदायत के मुताबिक मुनासिब वर्जिश मुफीद हो सकती है, लेकिन शदीद और मुसलसल दर्द को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर दर्द के साथ टांग या बाजू में कमज़ोरी, सुन्न होना, पेशाब या पखाने में काबू में अचानक मसला पैदा हो जाए, शदीद चोट या बुखार हो तो फ़ौरन तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। हाजमा और मैदे की सेहत, अच्छी गल्ट होम्योपैथिक मेडिसन इस्तेमाल करें ताकि हाजमा और मैदे की सेहत बरकरार रहे। लेकिन इसके साथ अच्छी गल्ट हेल्थ के लिए फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ा, मुनासिब पानी, मतवाज़न खुराक और बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी अहम हैं। दालें, सब्ज़ियाँ, फल और अनाज साबित शुदा फ़ाइबर के अच्छे ज़राए हैं। कुछ अफराद में प्रोबायोटिक्स ग़िज़ाएँ होती हैं जिनका इस्तेमाल मुफीद होता है, लेकिन हर शख्स का जिस्म मुख्तलिफ होता है। कब्ज़, तेज़ाबियत या पेट फूले रहने की सूरत में बार बार ख़ुद से दवा लेने के बजाय वजह मालूम करने की कोशिश करें। अगर पखाने में खून, गैर वाज़ेह वज़न में कमी, मुसलसल पेट दर्द, तवील अरसे तक बीमारी की अलामात मौजूद हैं तो डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करें। ज़हनी सेहत कैसा है? सेहत सिर्फ जिस्मानी सेहत ताकत का नाम नहीं, बल्कि ज़हनी सुकून भी मजमूए सेहत का बुनियादी हिस्सा है। मुसलसल तनाव, परेशानी, उदासी, तनाई और नींद की कमी इंसान की जिस्मानी सेहत को भी मुतासर कर सकती है। दौरान कुछ वक्त व ख़ानदान या दोस्तों के साथ गुफ्तगू, मुनासिब नींद, सांस की आरामदेह मशक़ें और मस्बत रोज़मर्रा मामूली ज़हनी सेहत के लिए मददगार हो सकती हैं। अगर उदास या बेचैनी मुसलसल रहे तो रोज़मर्रा तर्ज़ ज़िंदगी को मुतासर करने की वजह तलाश करें और सेहत के माहिर से ज़रूर रब्ता करें। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक आसान अमली तरीका, एक आम शख्स अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चंद आसान तब्दीलियाँ ला सकता है। सुबह का आगाज़ मुनासिब पानी या मुतवाज़िन नाश्ते से किया जाए। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलसल बैठने के बजाय वक्फे से हरकत करें। सब्ज़ियों और फलों को खुराक का हिस्सा बनाएं। मीठे मशरूबात की जगह पानी या कम शक्कर वाले मशरूबात इस्तेमाल करें। रोज़ाना वॉक या दूसरी मुनासिब वर्जिश सरगर्मी को मामूल बनाएं। रात को सोने से पहले मोबाइल और गैर ज़रूरी स्क्रीन टाइम कम कर दें। सबसे अहम बात यह है कि सेहतमंद आदत को चंद दिनों के लिए मंसूबे के बजाय तवील मुद्दती तर्ज़ ज़िंदगी में अपनाया जाए। मुस्तनद मालूमात की अहमियत, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर सेहत से मुतल्लिक़ बेशुमार मालूमात मौजूद हैं। बाज़ मालूमात मुफीद होती हैं जबकि गैर साबित शुदा दावों पर मबनी होती है। सेहत के बारे में वीडियो बनाते हुए 100% इलाज, हर बीमारी का इलाज, डॉक्टर से बेहतर इलाज या फौरी मुस्तकिल शफा जैसे दावों से परहेज़ करना चाहिए। एक ज़िम्मेदार सेहत वीडियो में ये वाज़ेह होना चाहिए कि कौन सी बात मजबूत साइंसी शवाहिद पर मबनी है। होम्योपैथी के बारे में मुतवाज़न नतीजा, होम्योपैथी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला एक मुतबादिल तबी निज़ाम है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोगों को शुबा है। अगर कोई शख्स होम्योपैथी मसनूआत इस्तेमाल करता है तो उसके लिए हदूद समझनी चाहिए और संगीन बीमारियों में साबित शुदा इलाज इस्तेमाल करना चाहिए। एहतियात, सेहत एक मुसलसल सफ़र है। कोई एक दवा या एक नुस्खा सेहत की तमाम मुश्किलात का हल नहीं। एक अहम खुराक
بہترین کریں، جسم کو روزانہ مناسب حرکت میں معمول بنائیں، نیند پوری کریں، ذہنی دباؤ کو سنبھالیں اور بیماری کی عادات کو نظر انداز نہ کریں، اور اپنی مجموعی صحت کے لیے بہت اہم قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھی کے بارے میں سب سے زیادہ ذمہ دار رویہ اختیار کریں، اس لیے یوٹیوب یا آن لائن موضوع سے یا میڈیسن منگانے سے گریز کریں، تاکہ آپ بر وقت اور اچھی میڈیسن کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد آپ استعمال کریں، اس سے براہ راست ملتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور صحت سے متعلق مزید مستند معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ صحت مند رہیں، متوازن زندگی گزاریں، اور کسی بھی علاج کے فیصلہ کرنے سے پہلے کسی ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں۔ دوستو اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔